के बिजनेस को सीखेंगे आप उतने ज्यादा इस बिजनेस में मोटिवेट रहेंगे और आप कामयाब होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम लोग सीखने के अमल को हम लोगों ने बहुत कम किया हुआ है। हम कहते हैं कि नॉलेज ना लें और लर्निंग ना करें और अर्निंग आए। कहते हैं कि नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक आप उस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज के अंदर डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपको पहले सीखना पड़ता है। अगर आप वकील बनना चाह रहे हो तो आपको पहले सीखना पड़ता है। दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं बना जिसको आप सीखे बगैर कर सके। ऐसा ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी एक हाई लेवल बिजनेस है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान में थोड़ा इसका विजन बहुत कम है, नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, लेकिन नो इशू। हर चीज के नेगेटिव फेसेस आते हैं। एक वक्त था कि बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो आपने था, जो आज हम बैंकों में जाकर डिपॉजिट करा जाते हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता था। ये आप 1990 या 2000 की बात करें तो बहुत ये थोड़ा पीछे चले जाएं। जब बैंकिंग सिस्टम आया था, जब बैंकों वाले कहते थे कि अपना पैसा हमारे पास रखें और आपका पैसा सेव होगा, तो यकीन माने बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, अपने घरों में पैसा रखा करते थे। बैंकिंग पे कोई यकीन नहीं करता था। और वक्त के साथ साथ उस टाइम क्या था, उस प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव फेसेस थे। उस टाइम लोग नेगेटिव चीजें देख रहे थे। लेकिन आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो और जिसका बैंक में लॉकर ना हो। मीन्स कि आज हमारी पूरे फैमिली के, हमारी जमीनों के डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, एवरीथिंग जो भी हमारे घरों में होता है, हमारे वालिद साहब, हमारे वालदा जो उन्होंने जोड़ रखा है, वो तमाम लॉकर्स में, बैंकों में। हालांकि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात लॉकर्स में पड़े, लाखों के जेवरात लॉकर्स में पड़े, लाखों अरबों रुपए हमारे बैंक अकाउंट्स में पड़े। अब क्या उस चीज के ऊपर पॉजिटिव फेसेस आ गए। जब लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, नेगेटिव फेसेस थे, अब पॉजिटिव। एक वक्त का लोग इंश्योरेंस कंपनियों पे कोई यकीन नहीं करता था, इंश्योरेंस कंपनियों पे कोई यकीन नहीं करता था। आज कोई ऐसा शख्स नहीं उसकी इंश्योरेंस ना करवाया हो। आज गाड़ी होगी तो उसकी इंश्योरेंस करवाई होगी उसने। अगर उसने घर बनाया होगा तो इंश्योरेंस करवाया होगा। अगर वो खुद है तो उसने खुद भी अपनी इंश्योरेंस करवाई होगी। उस टाइम क्या था, नेगेटिव फेसेस थे, अब पॉजिटिव है। बहुत सारी मिसालें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को देख लें तो इसका भी थोड़ा नेगेटिव फेसेस है। इस टाइम हम नेगेटिव, लोग इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, ये नेगेटिव सोचते हैं, ये नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मीन्स कि बिलीव नहीं करते। लेकिन ये मत भूलें कि आने वाले कल में जब पॉजिटिव फेसेस होने वाले हैं तो बच्चा बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। हर घर में एक आउटस्टैंडिंग लीडर नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्कर होगा। हर घर से, हर मोहल्ले से, हर गांव से, हर शहर से टॉप नेटवर्कर और टॉप कार अचीवर विनर निकलेंगे, मिलियनर्स निकलेंगे, बिलियनर्स निकलेंगे, क्योंकि इसके पॉजिटिव फेसेस आने वाले हैं। हर इंडस्ट्री पहले लॉस से फिर आपकी तरफ जाती है। बैंकिंग जब स्टार्ट हुई थी तो पहले लॉस में थी, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, इंश्योरेंस कंपनियां, लेकिन आज वो प्रॉफिट फेसेस पे हैं। क्लियर हो गया? तो मीन्स कि अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट स्टे करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा फिर भी तो टाइम मेरा वेस्ट होगा ना। जो 2 घंटे में याद करूं मेरा टाइम वेस्ट होगा। 2 घंटे वेस्ट मीन्स कि मैं आउटिंग करूंगा, मैं फजूल घर एक्टिविटी करूंगा, कोई मूवी देखूंगा या कोई भी, यानी कि मैंने टाइम तो स्पेंड करना है ना, वो टाइम मेरा जाया होगा। तो वही टाइम जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के हम लोगों ने जाया करना है, तो वही टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के क्लास में बैठे, नेटवर्क मार्केटिंग के स्कूल में बैठे, नेटवर्क मार्केटिंग के एकेडमी में बैठे। ये एक एकेडमी है जो आपको सिखा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को सीखें। जैसे आप एमबीए की डिग्री लेते हो, नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री ले। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके पास डिग्री है नेटवर्क मार्केटिंग की? आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, आपने उसको समझने की कोशिश की। सर हर चीज की डिग्री है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ना पढ़े? नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को क्यों ना सर्च करें? नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की डिग्री क्यों ना हो हमारे पास?
नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में विजन क्यों ना हो हमारे पास? जब डॉक्टर बनने की डिग्री चाहिए, वकील बनने की डिग्री चाहिए, आप इंजीनियर बनने की डिग्री चाहिए, जब दुनिया की हर फील्ड में जाने के लिए आपको डिग्री की जरूरत है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में डिग्री की जरूरत क्यों नहीं है? सर इंडिया के अंदर, अभी मैं सर्च कर रहा था, इंडिया के अंदर 85% नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो रहा है। 85% इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बाकायदा स्कूल बना दिए गए, कॉलेजेस बना दिए गए, यूनिवर्सिटीज बना दी गई जो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है, पढ़ाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बड़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें, यूएस से अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा है। दुबई के अंदर सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग की काम करें। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन करेंसी, इथेरियम करेंसी, जितने भी करेंसीज हैं, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग ओवरऑल जो भी पाकिस्तान में कंपनी आती है वो दुबई से निकल के आती है। अरे दुबई के लोग हमसे कम एजुकेटेड होंगे, वो पागल होंगे, बेवकूफ होंगे। अगर वो आउट ऑफ कंट्री के लोग, इंडिया के लोग या दुबई के लोग या डिफरेंट मलेशिया, स्विट्जरलैंड या डिफरेंट कंट्री के लोग अगर इस चीज को रेफर कर रहे हैं, अगर इस चीज को पॉजिटिव बता रहे हैं या इस चीज में खुद काम कर रहे हैं, तो यार हमें क्यों नहीं बिलीव आ रहा? फिर हम लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? फिर हम लोगों को यह बिलीव क्यों नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो रॉन्ग वे नहीं है, वो राइट वे है, वो कोई गलत काम नहीं है, वो अच्छा काम है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। फिर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? फिर हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे? हम लोग अपनी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा रहे? हम लोग अपना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ा रहे? हम लोगों को बताते हुए शर्मा क्यों रहे? लोगों को बताते हुए डर क्यों रहे? लोगों को बताते हुए हमारे फेसेस पे नेगेटिव चीजें क्यों हैं? हम कहते हैं कि लोग आके हमें थापकी दें कि यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम अपने आप को थापकी क्यों दे रहे? वेल डन, तो अच्छा काम कर रहा है। सेल्फ मोटिवेशन क्यों नहीं हमारे अंदर? हम अपने आप को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते? सर लाइफ में कामयाबी चाहते हैं लेकिन उसके लिए उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे। सर ऐसा ये नहीं है, ऐसा ही है ना? जिंदा बैठी हो या मर मुर्गी हो, एक्टिव होके बैठे, टेप छोड़ के बैठो। रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जवाब दे मुझे आप लोग। अच्छा आप बताएं, आप जिस काम को कर रहे रॉन्ग वे है? क्या लगता है आपको रॉन्ग वे लग रहा है? तो छोड़ दो। अगर राइट वे है तो फिर आप इसमें मेहनत करें। दुनिया नहीं कर रही, दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही, तो हम कोई अनोखा काम क्यों नहीं कर रहे? सर तो हम लोग किसी को बताते क्यों शर्मा रहे? हम लोग अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने कोलीग्स को बताएं, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं। लाहौर के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो तो पहले अपनी अम्मी को ज्वाइन करवाता है, अपने अबू को आता है, अपने सिस्टर को कराता है, अपने भाई को आता है, अपने चाचू को, अपने मामे को आता है, वो अपने खानदान से 100 बंदे की टीम बना लेता है। और हम लोग बताते शर्म कर देते हैं, डर रहे होते हैं, खौफ होते हैं हमारे अंदर। किस चीज का डर सर? किस चीज का खौफ सर? और क्यों? वाई? जब गलत एक्टिविटी करने का खौफ नहीं होता तो राइट एक्टिविटी करे, उसका किस चीज का खौफ है? ये तो फिर एक अच्छा काम कर रहे हो। सर अपनी वैल्यू बढ़ाएं। जब आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो सर तब लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। जब आप लोगों को बिलीव होगा तब लोग बिलीव करेंगे। सर जो बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहले आपको खुद को बिलीव होना चाहिए। जो मैं बिजनेस कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, तब लोग बिलीव करेंगे। सर पहले आप अपना विजन क्लियर करें, तब लोगों का विजन क्लियर होगा, तब आप लोगों को विजन दे पाओगे। सर कॉमन सेंस, मेरा खुद का विजन कोई नहीं होगा तो मैं लोगों को क्या विजन दूंगा? जब मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं लोगों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा? जब मुझे ट्रस्ट नहीं होगा मैं लोगों को क्या ट्रस्ट दिलवाऊंगा? सर ये तो ट्रस्ट का बिजनेस है ना, ये तो बिलीव का बिजनेस है, ये तो बड़े विजन का बिजनेस है, ये तो बड़े कॉन्सेप्ट का बिजनेस है कि इन फ्यूचर मैंने क्या करना है। ये तो टारगेट्स का बिजनेस है कि टारगेट बना के आगे बढ़ता जाए।
समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है ना? सर देखिए, जब मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा अपने प्रॉस्पेक्ट को? मैं खुद नेगेटिव हूं, मैं क्या अपने प्रॉस्पेक्ट को पॉजिटिव करूंगा? सर मेरे अल्फाज क्या पॉजिटिव करेंगे उसको? मैं जितना मर्जी पॉजिटिव हो जाऊं, जितना मर्जी मैं उसको मैं टाइम दे लूं, जितना मर्जी मैं उसको सिखा दूं, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद नेगेटिव, अंदर से नेगेटिव, अंदर से नेगेटिव। आई समझ आपको? तो मेरे भाई, आप पहले अपने आप को ठीक करें, पहले अपनी सोच को ठीक करें, पहले अपने आप को वैल्यू दें। पहले क्या करें आप लोग? अपने आप को वैल्यू दें, पहले आप अपने स्किल्स को जानें। जब आप अपने स्किल्स को जान लोगे, अपने आप को वैल्यू दोगे, यकीन माने लोग आपको फिर वैल्यू देंगे। पहले आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। कोई छोटी सी अचीवमेंट अपने आप को ताप देगा, अच्छा काम किया, यही मोटिवेशन है, यहीं से आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे। अदरवाइज कोई आपको यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 10 साल को, 20 साल को, 30 साल को, 5 साल को, 6 साल नहीं हुए कि आप डिसहार्ट हो गए। अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए आप लोगों को, तो मैं हैरान होता हूं कि स्टडियों में 25 साल लगा सकते हो, अप्लाइयों पे आप 5-5 साल लगा सकते हो, छोटी मोटी जॉब पे 5-5 साल लगा सकते हो, काम सीखने में 5 साल लगा सकते हो, कोई एक्टिविटी करने पे 5 साल लगा सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप 5 महीने नहीं लगा सकते। दुनिया जहां की सब एक्टिविटी के ऊपर आप सालों साल लगा के सीखते हो, वो भी सीखते हो, पैसा नहीं आता। अगर मेल हजरात अगर मोटर बाइक का काम सीखने जाए तो 3-4-5 साल में सीखते हो, आप उस्ताद कारीगर बनते हो। आप जा रहे हो तो उस्ताद आपको सैलरी नहीं देता सर। अगर सिलाई का काम सीखने जाए तो कम से कम 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद आप वहां अच्छी सिलाई करने वाली बन जाती है। और जिसके बाद सिलाई करने जाती है, सीखने जाती है, तो वो आपको सैलरी नहीं देती, से सीखते हो, आप लर्निंग करते हो, फिर आप अपनी शॉप बनाते हो, फिर कस्टमर आता है, फिर बाइक बनाते हो, फिर अर्निंग होती है। जब दुनिया की हर फील्ड में मेरे भाई अगर टाइम लगा सकते हो, टाइम दे सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में क्यों नहीं? वहां 5-5 साल लगाते हो, या 5 महीने टिक के काम करो, 5 महीने स्टे करो, 5 महीने तो मेहनत करो, यहां पर 5 महीने प्रॉस्पेक्टिंग तो करो, 5 महीने अपने प्रॉस्पेक्टों को गाइड तो करो, 5 महीने अपनी टीम डुप्लीकेट तो करो, 5 महीने जिस पैशन के साथ आपने पहले दिन काम स्टार्ट किया था, उसी पैशन के साथ 5 महीने काम तो करो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी ना मिले तो मुझे पकड़ लेना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपको बेनिफिट ना दे तो मैं जिम्मेदार हूं। पैशन को बरकरार तो रखे सर, अपने विजन को तो बरकरार रखे, अपने कॉन्सेप्ट को तो बरकरार रखे, ना मिले मैं जिम्मेदार हूं। हमारी आज भी सोच है टू माउथ की 2-4 हजार कमाने की सर, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख कमाने का बिजनेस है। हम महीने का 4-4 लाख कमा सकते हैं अगर हम थोड़े विजन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 6 महीने कर ले, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने टिक के कर ले। सिर्फ अगर 2 लाख से कम इनकम है तो फिर बात करना। 6 महीने अपने आप को बिता के काम कर ले तो यकीन माने आपकी इनकम लाखों में होगी। यहां तुम अपने आप को धोखा दे रहे हैं सर, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। बहुत से लोग 80% लोग फॉर्मेलिटी पूरी करें, 20% लोग काम कर रहे हैं। सर जब आप खुद ही अपने आप को धोखा दोगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे तो सर रिजल्ट क्या खाक निकलेगा। सर 6 महीने पैशन, जज्बा, जुनून, हिम्मत, विजन, टारगेट, डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली इन्विटेशन, नो क्यों होने दो, नो रिजल्ट की परवाह ना करें। डेली इन्विटेशन, डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली नेम लिस्ट को इंक्रीज करें, डेली आपके नेम लिस्ट के अंदर न्यू कॉन्टेक्ट नंबर ऐड हो, सोशल मीडिया से 6 महीने अपना टारगेट बना लो कि 6 महीने मैंने सर नीचे करके काम करना है, सर उठाना नहीं है, मिट के काम करना है, मिटा के काम करना है। सर 6 महीने बाद इतना इजी प्लान, इतना आसान प्लान, इतना आसान बाउंड्री प्लान, इतना आसान
बाउंड्री प्लान में आप ऐसे कामयाब होंगे और आप इनकम अगर 6 महीने बाद 2 लाख से कम हुई तो फिर मुझे बताना। पता प्रॉब्लम क्या, हम हिसाब करते हैं उंगली पे। हफ्ता हुआ, मैं आया, मेरा रेंट लगा 100 रुपए, खाने के लगे 100 रुपए, जूस के लगे 100 रुपए, बुखार हो गया था पैनाडोल की खा गई 100 रुपए की, 100 रुपए पैनाडोल खा गई, 500 रुपए खर्चा है महीने का। मुझे मेरा खर्चा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा महीने का खर्चा बनता है 15,000 और मिला मुझे सिर्फ 10,000 है, मेरा तो लॉस है। चलो भाई छुट्टी। सब बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस स्टार्ट थोड़ा सा डाउन होता है। नौकरी का स्टार्ट बहुत अच्छा है, हम नौकरी करते हैं महीने का 15,000 फिक्स आता है आ रहा है, लेकिन उसका एंड बहुत बुरा है। जब जॉब जाती है तो जलालत बड़ी फेस करनी पड़ती है। बिजनेस का स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है। मोबाइल बंद कर दे, इसको मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर, कोई बात नहीं, जो क्रॉस करते मुझे पता है। बिजनेस का स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका एंड बहुत खूबसूरत है। कैसे? आपने मेहनत की, आपने एक अच्छी टीम बनाई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अब आप कुछ नहीं करे, हर महीने, हर हफ्ते अपनी आईडी खोल विड्रॉ करो, हर हफ्ते विड्रॉ, हर हफ्ते विड्रॉ, हर हफ्ते विड्रॉ, हर हफ्ते विड्रॉ। सिर्फ अब आप पैसे कमा रहे हो। 6 महीने तुमने मेहनत की, हिसाब नहीं किया क्या आया क्या गया, नो। 6 महीने आपने फोकस सिर्फ अपने नेटवर्क पे किया, अपनी टीम पे किया, अपने लेफ्ट और राइट लाइनों पे किया, इन दोनों को इक्वल चलाया आपने, लेफ्ट भी चली राइट, दोनों को आपने बराबर चलाया। 6 महीने बाद आपकी राइट के अंदर भी आपके 100, आपकी लेफ्ट के अंदर भी 100, उन 100 में से 20 डीएक्टिव, 30 डीएक्टिव, 70 एक्टिव। आपके हर वीक आपके 30 पेयर, 40 पेयर, 50 पेयर, 100 पेयर, 150 पेयर बन रहा है। हर हफ्ते आप वहां से आउटस्टैंडिंग अर्निंग आप 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 20,000 आप हर हफ्ते आप अपना विड्रॉ करें। स्टार्ट तो टफ है, लेकिन एंड बड़ा खूबसूरत है। कुछ समझ आ रही है आपको? कुछ क्लियर हो रहा है? हम स्टार्ट में घबरा जाते हैं। बात ये है सर, यहां जितने भी लोग हैं अभी 6 महीने नहीं हुए होंगे, उनको 2-4 बैठे जो पुराने, सबको 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते हुए, मर के 1 महीना हुआ होगा किसी को। कुछ 6 महीने तो नहीं हुए, कुछ 6 साल तो नहीं हुए। हम घबरा जाए, डिसार्ड हो जाए, यार मुझसे नहीं होगा, भाई मैंने 6 साल कोशिश की है। और यार 1 महीने में तो आपके यकीन मान लो, 1 महीने में तो आपके 2 हफ्ते ट्रेनिंग में चले गए। 15 दिन लेवल 1 ली, लेवल 2 ली, लेवल 3 ली, 15 दिन तो आपके ट्रेनिंग में गुजर गए, बाकी रह गए 15 दिन। 15 दिन का आप कर रहे हो उंगलियों के हिसाब, कर भी तुम बिजनेस रहे हो। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? सही, ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है हम घबरा रहे हैं, हम स्टे नहीं कर रहे, हम टेंशन में आ रहे हैं, हम लकीर के फकीर हैं। हम वो लोग हैं लकीर के फकीर। हम इतने बड़े बिजनेस में बैठ कर भी हमारी सोच आज वही 15,000 सैलरी वाली है। हम उससे प्लानिंग ले, उसके मुताबिक काम करें। अगर महीने बाद 15 नहीं, 15 बहुत कम है, अगर महीने बाद 30,000 न कमाए फिर बात करना। स्टार्ट की बात करो, प्लानिंग तो लो। कितने लोग हैं आज तक मेरे पास, सर ये डायरी है, सर ये बॉल पेन, सर मुझे प्लानिंग दे दो, सर ये मेरी टीम बन चुकी है, सर मेरे 25 लोग 30 लोग की टीम है, सब मुझे प्लानिंग दे, इसको कैसे इंक्रीज करूं। कितने लोग आए? सोमन वकमन आया, ट्रेनिंग ली, सीनियर आए, चीख के कहा बेटा स्टे काम ये वो, आप इधर सुना, इधर से निकाल दिया, आपने कहा वो कहानी से दी, यहां सुनने यहां से निकाल देना, और आप फिर घर चले गए और फिर वही डिस्सा, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, वही सोच यार महीना हो गया मुझे, यार मिला तो कुछ नहीं, मिला तो वही 8, 10, 15,000 सारा, इसका मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, तो यार मजा नहीं आ रहा, लगता है मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, तो दफा करो। मीन्स कि आप लोग सोने के करीब, गोल के करीब पहुंचने वाले हो तो आप छोड़ के चले जाते हो। सर 1 महीने में तो यार मैं तो हैरान होता हूं, 1 महीने में आप परेशान हो जाता हूं, तो 6 महीने में परेशान नहीं हुए थे। आई नेटवर्कर आप कहते हो ना गफार सब कामयाब हैं, तो सर कामयाबी की कुर्बानियां भी तो मैंने दी है ना सर। 6 महीने मैं तो नहीं डिमोटिवेट हुआ था,
यही सोचा था यार सीखने को तो मिल ही रहा है ना, कोई नहीं पैसे भी आएंगे। आज पैसे नहीं आए फिर मैंने नहीं कमाए पैसे। मैंने बहुत से लोगों को अपनी स्टेटमेंट नहीं दिखाई हुई, मैंने बैंक स्टेटमेंट खोल के नहीं दिखाई ट्रेनिंग के अंदर, कुछ लोगों को नहीं दिखाएंगे, पुरानों को मैं सबको अपनी स्टेटमेंट दिखाता हूँ, बाकायदा बैंक खोल के दिखाता हूँ, देखो मेरी बैंक में कितना पैसा पड़ा है। कौन दिखाता है? सच्चा हूं तो दिखाता हूं ना, कमाया तो दिखाता हूं ना। फिर मैं नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हुआ, फिर मेरा फ्यूचर नहीं बना, क्या मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं, आज मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अगर स्टार्टिंग के 6 महीने में परेशान हो जाता तो यार वो तो उस टाइम तो टफ प्लान था, आज तो फिर आसान प्लान है। आप आज आपकी क्या प्रॉब्लम है? बंदा पकड़ो, ट्रेनिंग डालो, बंदा ज्वाइन, प्रोडक्ट बुलाओ, ट्रेनिंग बिठाओ, बंदा ज्वाइन, लेवल 2 दिलाओ, बंदा लीडर, लेवल 3 में डालो, बंदा मोटिवेट, संभालने वाले तो बनो। आपका प्रोस्पेक्ट लेवल 1 से निकल के ज्वाइन होकर लेवल 2 में जा रहा है, आपको पता ही नहीं। मैंने बहुत से लीडरों को देखा है कि लेवल 2 वालों को फॉलो अप नहीं दे रहे होते, स्पॉन्सर नीचे बैठे होते, बेचारा लेवल 2 वाला ऊपर बैठा होता, लेवल 2 वाला लेवल 2 लेके सीधा बाहर जाता है। भाई उनको कॉल करो, भाई आज आपने लेवल 2 से जैसे फ्री हो फौरन मुझे आपने कॉल करनी है। मैं नीचे बैठूंगा या नीचे बैठूंगी, हम नीचे बैठूंगा, आप मुझसे मिलके जाना है, वो आपके पास है जिससे मैंने लेवल 2 ली। सब खड़े हो, आपने लेवल 2 में क्या सीखा है? डायरी से देख के बताएं, फॉलो बताएं, छुट्टी नहीं करनी, बताएं कि आप टिक के काम कर रहे हैं। आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में 40 दिन आपने ऑफ नहीं करना। जिस दिन आपने ऑफ करना है, मेरे संडे वाला दिन ऑफ होता है, कमिंग सून संडे की छुट्टी बंद कर रहा हूं, संडे का ऑफ भी मैं बंद कर रहा हूं। कुछ संडे ऑफ करते हो, घर वाले तुम्हारी हवा निकाल देते हैं, फिर डिमोटिवेट होकर मंडे आ बैठे होते। हम लोग पूरा हफ्ता हवा भरते हैं, तुम लीडर हो, तुम अचीवर हो, तुम कामयाब हो, तुम हो तो घर चोर हो जाता है, मैं लीडर हूं। और घर जाते हैं संडे वाले दिन, केड़े काम पै गए था, सुए लिए सुई होती है, सुए लिए था, मामा है फ्रॉड कंपनी था, और चाचा फ्रॉड था, अम्मा था, अब्बा था, और सार मोटिवेट मंडे आ गए। और क्या हुआ जी? सारे घर वाले परेशान हो गए। तो ये तुम्हारी में है, मैं मसले का हल निकाल, टेंशन लो। संडे वाले दिन भी इंशाल्लाह आप ऑफिस आओगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, बल्कि संडे वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ट्रेनिंग होगी। मैं देखता हूं कैसे आप डिमोटिवेट होते हैं। और बंद कर दो इसको 2 मिनट यार, क्या है ये आवाज फिर नहीं सुन सकते? सिर्फ जिंदगी के 40 दिन, आपने जिंदगी के 40 दिन जिस आप बिजनेस को ज्वाइन करके बैठे हो, 40 दिन ऑफ नहीं करना। जिस दिन आप ऑफ करते हो, मीन आप संडे ऑफ करते हो या किसी मजबूरी के तहत, पेपर होता है, आप नहीं आ पाते, पहले ट्राई करो, आया करो, पेपर के बाद आ सकते हो। बड़े तुमसे लाइफ फाइट नहीं हो कि तुम 24 घंटे पेपर दे रहे हो। पेपर 1, 1.5, 2 घंटे का होता है, नहीं पेपर दिए हुए हैं, तुमको अनोखे पेपर नहीं दे रहे। 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे का पेपर दे के आप फ्री होके आप आधा घंटा आ सकते हो। अगर अगले पेपर की तैयारी करनी तो आप आधा घंटा दोगे, तो आधा घंटा ऑफिस को देके घर जाके पूरी रात पढ़ते रहो, हमने आपको रोका नहीं है। इस आधे घंटे में आप तीर नहीं मार लोगे, जो तुमने पूरा साल तीर मारे वही तीर मारोगे आधे घंटे में। आपने ऑब्जेक्शन होते सर अगले पेपर की तैयारी करनी है, फिर आधे घंटे में तुमने पूरी किताब पढ़ ली, तो हासिल बैठा है। आधा घंटा और टीम को टाइम दो, टीम को समझाओ, आप सीनियर से आप कामयाबी की टिप्स लो, सीनियर से सीखो, अपने घर जाओ, करो पेपर की तैयारी पूरी रात पूरा दिन। हमने तो आपको नहीं रोक रखा ना, हम तो आपको हर तरह की सहूलत देते हैं। सर जी पेपर, चलो बेटा कोई छुट्टी कर लो, सर जी मेरे पेट में दर्द, चलो कोई बात नहीं, सर मेरे सर में दर्द है, बहाने तो ही बनाते हो आप लोग। इतने बहाने यार जिंदगी में पता नहीं तुम बना कैसे लेते हो। मैंने तो आज तक बहाना नहीं बनाया। 1 महीना हुआ होगा, 2 महीने हुए होंगे, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 6-6 साल वाले बैठे, पूछो कब मैंने छुट्टी की है, पूछे इनसे किस दिन मेरा ऑफ हुआ है, पुराने से पुरानों को पूछ लें किस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी की है, मुझे बताएं। आप कितना टाइम हो गया ऑफिस में आते हुए? 6 मंथ में मेरी को छुट्टी बताएं आप, संडे के अलावा मुझे छुट्टी बताएं, कोई है? तो सर मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली में शादियां भी होती हैं,
अभी भी 3-4 शादियां हैं। मेरी फैमिली में कोई मरता नहीं है, मरते भी हैं, डेथ भी होती है, उनके जनाजे भी पढ़ने होते हैं। क्या मैं इंसान हूं, मुझे बुखार नहीं होता? क्या मैं इंसान हूं, सर में दर्द नहीं होता? क्या मैं इंसान हूं, मैं थकता नहीं हूं? मैंने तो आज तक कोई छुट्टी नहीं की सर, मैंने तो कोई बहाना नहीं बनाया। आप ही क्यों बहाना बनाते हो? आज सर मम्मा यूं कर रही है, आज चाचा यूं कर रहा है, मामा यूं कर रहा है, पापा यूं कर रहा है, पर एक समझ से कहां बाहर है। आज से टीवी खराब हो गई, टीवी बनवानी है, छुट्टी दे दे। ऑफिस को छोड़ टीवी में घुस जाते हो। सर आज मैं सुबह उठा तो नहाने के शावर से पानी नहीं आया, सर छुट्टी चाहिए, शावर का आज मैंने इलाज करना है। और ऑफिस छोड़ के टूटी में घुस जाते हो। ये दुनिया जहां की सारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी का काम है, लेकिन ये काम नहीं है। कुछ मिस्टेक्स आप लोगों में होती है तो फिर आप उनको क्लियर किया करें। 40 डेज 40 दिन आप लोगों ने प्रॉपर काम करना है। 40 दिन आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी। और अपनी टीमों को भी यही मैसेज देना, जब न्यू लोग ज्वाइन होते हैं उनको कहें कि 40 दिन ऑफ ना हो। जिस दिन ऑफ करें उनको अगले दिन आने ना दो। या तो लीडर बन जाएंगे या तो भाग जाएंगे। हमें 2 लीडर चाहिए। अगले दिन को भी आप छुट्टी, आप कल आए नहीं थे, चले जाए भाग जाए। थोड़ा सख्ती करेंगे तो आपकी टीम आएगी। जो मेहनती होगा, जो वाकई करना चाहो वो आएगा, वो बहाने नहीं बनाएगा। 40 दिन प्रॉपर टाइम दें अपनी टीम को, टीम के एक एक प्रोस्पेक्ट को नॉलेज दें। जो तुम्हें सिखाया जाता है वो उनको सिखाओ। डुप्लीकेट करो नॉलेज, डुप्लीकेशन की तरफ आओ। 50 लेफ्ट 50 राइट हो गए तो आपका सिस्टम, आपकी टीम ऑटो हो जाएगी और आपकी अर्निंग भी ऑटो हो जाएगी। मीन्स कि फिर आप हर हफ्ते अपना विड्रॉ किया करोगे, बस टीम खुद काम करती रहेगी। सोशल मीडिया पे टीम बनाओ, ऑनलाइन टीम बनाओ, जूम पे टीम बनाओ, जूम ट्रेनिंग कराओ, पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क फैलाओ अपना। अगर आपके पास, अगर वहां पर जिस सिटी में आपके प्रॉस्पेक्ट है वहां अगर ऑफिस नहीं है तो उनको जूम ट्रेनिंग कराओ, खुद कराओ। तो सिखाया गया लेवल 1, क्लोजिंग बताई गई है, आप उन्हें खुद जूम ट्रेनिंग करवाएं, नेटवर्क मार्केटिंग का विजन दें, उन्हें बताएं, प्रॉपर काम करें। यहां पर बैठ के आप पूरे पाकिस्तान में बड़ी टीम बना सकते, बड़े नेटवर्क बन सकते हैं। आपका बिग लेवल में नेटवर्क बन सकता है अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। आप यहां बैठोगे लोग आपको मुजफ्फरगढ़ काम करेंगे, आप यहां बैठोगे लोग आपके सक्खर काम कर रहे होंगे, आप यहां पे लोग आपके लाहौर काम कर रहे होंगे, फैसलाबाद कर रहे होंगे, इस्लामाबाद कर रहे होंगे, बलोचिस्तान, वजीरिस्तान, कराची, वहां लोग काम कर रहे होंगे। आपको अर्निंग आ रही होगी, आपको नहीं पता कहां कहां से अर्निंग आ रही। नेटवर्क खिलाए, आई समझ आ गई ना? ये नहीं कि तुम लोग से मकामी पे काम करो, मकामियों पे ना काम करो। आप आउट ऑफ सिटी वाले हैं, उनको यहां, अगर आप यहां बुला लो, उनको यहां बुला लो, उनको स्टे मिल जाएगा, यहां रख के उनसे काम करवाओ, ताकि ना घर जाए ना डिमोटिवेट हो। तो 6 महीने बाद घर जाना 1 दिन के लिए। टाइम्स में जाकर देखो, टाइम्स के ऑफिस में सर लोगों को 2-2 साल हो गए घर नहीं गए, 3-3 साल हो गए घर नहीं गए, स्पॉन्सर घर जाने ही नहीं देते उनको। भाई घर नहीं जाना, गड्डी लेके जानी। ईदों में घर नहीं जाने देते उनको। चलो ईद क्या है, कोई ईद नहीं है, तुम चलो इधर आओ, कोई घर नहीं जाएगा। को पता है अगर इधर गए तो घर वाले डिमोटिवेट कर देंगे। तुम्हारा पता है प्रॉब्लम क्या है? आप मुकामी लोग घर जाते हो, आप हवा निकाल। मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा, मेल हजरात जो वेल एंड स्टडी नहीं कर रहे वो अपनी जगह चेंज करें। आपको कहो तो मैं आपको लाहौर शिफ्ट कर देता हूं, वहां रह के काम करो। फैसलाबाद शिफ्ट कर देता हूं, वहां रह के काम करो। मकामी जगह छोड़ दो। अगर आपको अगर स्टडी, आप अगर स्टूडेंट नहीं हो तो, अगर स्टूडेंट हो तो फिर घर वालों से थोड़ा करीब पे रखो, दूर रखो, तब घर जाओ जब घर वाले सो चुके हो। फिर जब घर वाले को उठने से पहले आप ऑफिस आ चुके हो, बचो उनसे।
और अच्छे भले बंदे की हवा निकाल देते हैं, वो अच्छे भले बंदे को डिमोटिवेट कर देते हैं। समझ आ रही ना? फीमेल भी कोशिश करें, फीमेल अपने क्या करें, कुछ चीजें आपको खुद भी करनी पड़े, कुछ चीजें उनसे हटके भी करना पड़ता है। ऑब्जेक्शन ना निकालो आप लोग, ऑब्जेक्शन खत्म कर दो आप। ये नहीं कि आपने हर बार जाके डिस्कस करनी होती है, हदीस में लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, आपको खुद आप डिसार्ड होते हो, आप खुद नेगेटिव होते हो, आपके फैमिली वाले खुद नेगेटिव कर देते हैं। जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपकी अर्निंग आउटस्टैंडिंग आ रही हो, तब उनको बताओ, तब उन्हें डेली की परफॉर्मेंस बताओ अपनी। कि अबू जी आज मेरी टीम में 20 लोग और ऐड हो गए, आज मेरी टीम 150 लोग की होगी, आज मेरी टीम 200 लोग की होगी, आज मेरी टीम 300 लोग की हो गई है, आज मैं ट्रेनिंग करवाने वाला बन गया, आज मैं ट्रेनिंग करवाता हूं।